नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन पर। चैत्र नवरात्र शुरू, मंदिरों में दर्शनों को उमड़े लोग। जिले भर में दिखा भक्ति का माहौल, माता रानी की पूजा अर्चना कर मांगी मन्नतें। गुरुवार 19 मार्च से चैत्र नवरात्र की शुरुआत के साथ ही पूरे धौलपुर जिले में भक्तिमय माहौल देखने को मिला। सुबह से ही शहर और आसपास के विभिन्न मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जहां भक्तों ने माता रानी की विधि विधान से पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की। धौलपुर शहर के प्रमुख मंदिरों बाड़ी रोड स्थित झोर वाली माता मंदिर, कचहरी परिषद स्थित संतोषी माता मंदिर और राजाखेड़ा बाईपास के पास स्थित काली माता मंदिर सहित विभिन्न देवी मंदिरों में विशेष पूजा पाठ का आयोजन किया गया। महिलाओं ने बड़ी संख्या में मंदिर पहुंचकर माता रानी की पूजा अर्चना की और अपने परिवार की खुशहाली के लिए मन्नतें मांगी। इस दौरान श्रद्धालुओं द्वारा माता को फूल मालाएं अर्पित की गई, चुनरी चढ़ाई गई और हवन पूजन कर धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किए गए। मंदिरों में जयकारों और भक्ति गीतों से वातावरण पूरी तरह भक्तिमय बना रहा। नवरात्र के पहले दिन से ही श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा है, जो पूरे 9 दिनों तक इसी तरह जारी रहेगा। प्रशासन भी मंदिरों पर व्यवस्था बनाए रखने के लिए सतर्क नजर आ रहा है। जय माता दी। आज हम यहाँ पे आज से चैत्र नवरात्र शुरू हुए हैं, तो हम यहाँ माता रानी के दर्शन करने आए हैं। आज से बहुत सारी लेडीज हैं, औरतें, बच्चे सब व्रत रखते हैं और सबकी मनोकामनाएं माता रानी ने पूरी में करी हैं। और सब जगह पे सेवा कर रहे हैं, सब जगह टेंट लगाए जा रहे हैं और यहाँ 56 भोग भी लगते हैं। सुबह शाम आरतियाँ भी होती है, भंडारे भी किए जाते हैं चैत्र नवरात्र में। इन चैत्र नवरात्र की बहुत मान्यता है। मंत्री बेढम ने ली विकास कार्यों की समीक्षा बैठक, संबंधित विभागों को दिए सख्त निर्देश, ऑफिसर क्लब जिम का किया उद्घाटन। राज्य सरकार के निर्देशानुसार धौलपुर जिले में विकास कार्यों, सेवा वितरण की गुणवत्ता एवं जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेढम की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने विभिन्न योजनाओं एवं व्यवस्थाओं की प्रगति का विस्तृत प्रस्तुतिकरण किया। बैठक के दौरान प्रभारी मंत्री ने ग्रीष्म काल में जल आपूर्ति की तैयारियों की गहन समीक्षा करते हुए समर कंटीजेंसी प्लान, पेयजल की उपलब्धता, टैंकर प्रबंधन तथा वैकल्पिक स्रोतों की स्थिति पर विशेष जोर दिया। उन्होंने जल संकट प्रभावित क्षेत्रों की पूर्व तैयारी, नियमित मॉनिटरिंग तथा खराब हैंडपंपों एवं नलकूपों की शीघ्र मरम्मत के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए टैंकरों से पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक उपखंड स्तर पर नियंत्रण कक्ष का स्थापना किया जाना सुनिश्चित करें। गर्मी के मौसम में आगजनी की स्थिति नहीं हो, इसके लिए नगर परिषद एवं नगर पालिकाओं में दमकलों को तैयार रखें। खराब दमकलों को शीघ्र ठीक कराया जाना सुनिश्चित करें। पशुओं के लिए जहां आवश्यकता हो उन स्थानों को चिन्हित कर प्याऊ स्थापित किया जाए। वर्तमान में केला देवी दर्शन के लिए पैदल यात्रा करने वाले भक्तों के लिए सरमथुरा में चिकित्सीय सेवा दिया जाना सुनिश्चित करें एवं पर्याप्त मात्रा में दवाई की व्यवस्था की जाए। रास्ते में पड़ने वाली ग्राम पंचायतों में श्रद्धालुओं के लिए पेयजल एवं ठहराव की व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि जिले में गैस की किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, गैस के लिए अफरा तफरी नहीं हो, इसके लिए सोशल मीडिया के माध्यम से आम जन को जागरूक करें। गैस की नियमित मॉनिटरिंग किया जाना सुनिश्चित करें। बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए उन्होंने लंबित कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण करने तथा समयबद्ध कार्य योजना तैयार करने को कहा। साथ ही आगामी बजट वर्ष 2026-27 की घोषणाओं के लिए भूमि आवंटन की स्थिति, उपलब्धता एवं बाधाओं के समाधान पर भी चर्चा की गई। पंचगौरव कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हुए स्थानीय स्तर पर इनके प्रभाव एवं जन भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। वहीं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP योजना के तहत जिले के चयनित उत्पादों के विकास, विपणन एवं स्थानीय रोजगार सृजन की स्थिति पर चर्चा हुई। संपर्क पोर्टल पर प्राप्त परिवेदनाओं के निस्तारण की समीक्षा करते हुए प्रभारी मंत्री ने लंबित प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में राइजिंग राजस्थान पहल के अंतर्गत MOU की प्रगति पर चर्चा करते हुए कहा कि किए गए MOU को धरातल पर उतारें। उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम में किसान किस फसल को उगा सकते हैं, कृषि विभाग इसके लिए किसानों के मध्य जाकर गर्मी में उगाने वाली फसलों की जानकारी देते हुए किसानों को प्रेरित करें। बैठक के अंत में अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सभी बिंदुओं पर की गई समीक्षा के आधार पर विस्तृत प्रतिवेदन तैयार कर राज्य सरकार को प्रेषित किया जाए, ताकि योजनाओं के क्रियान्वयन में और अधिक गति लाई जा सके।
मिसिंग लिंक सड़कों के प्रस्ताव जनप्रतिनिधियों से चर्चा एवं आमजन की राय लेकर तैयार किए जाएं। सभी कार्य तय समय सीमा में पूर्ण होने चाहिए। स्वीकृत सड़कों का ठेकेदारों द्वारा कार्य चालू नहीं किया गया है, उनको नोटिस जारी किए जाएं। सड़क गुणवत्ता पूर्ण होनी चाहिए। सड़कों की गुणवत्ता जांचने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग की लैब के अलावा अन्य लैब से जांच कराया जाना सुनिश्चित करें। बैठक में जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीजी ने राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं एवं किए जा रहे कार्यों की बिंदुवार जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जिले में रसोई गैस की कोई किल्लत नहीं है, गैस की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा कि सभी अधिकारी प्रभारी मंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों की अक्षरांशः पालना सुनिश्चित करें। बैठक के बाद तीर्थराज मचकुंड पंच गौरव आधारित कैलेंडर का विमोचन किया। इसके साथ ही जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेठम ने ऑफिसर क्लब जिम का विधिवत उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि जिम की स्थापना से अधिकारियों एवं कर्मचारियों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने कहा कि शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने से कार्य क्षमता में वृद्धि होती है, जिससे प्रशासनिक कार्यों का बेहतर संचालन संभव हो पाता है। राम राम साहब, मैं नेकराम कुशवाहा, कांग्रेस ओबीसी ब्लॉक अध्यक्ष मनिया, आप सभी क्षेत्रवासियों को नवरात्रि, स्थापना, गणगौर मेला की और विशाल दंगल की हार्दिक शुभकामनाएं। राम राम। चलती स्कॉर्पियो में लगी भीषण आग, जलकर हुई खाक। बुधवार देर रात की घटना। धौलपुर शहर के निहालगंज थाना क्षेत्र में बुधवार गुरुवार की मध्य रात्रि को एक बड़ा हादसा सामने आया, जहां बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने चलती हुई एक स्कॉर्पियो में अचानक आग लग गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते पूरी स्कॉर्पियो आग की चपेट में आ गई और धू धू कर जलने लगी। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं सूचना पर पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गई और स्थिति को नियंत्रित किया। आगजनी की इस घटना के चलते कुछ समय के लिए हाईवे पर यातायात प्रभावित रहा और जाम की स्थिति बन गई। इस भीषण आग में स्कॉर्पियो पूरी तरह जलकर खाक हो गई। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। क्या आप भी बिजली की बढ़ती कीमतों और ज्यादा बिजली बिल से परेशान हैं? तो हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन समाधान। कैला देवी एंटरप्राइजेज लेकर आया है उच्च गुणवत्ता वाले सोलर प्लांट्स, जो आपके बिजली बिल को जीरो करने और कम करने में मदद करेंगे। साथ में आपको दिलवाएंगे सरकार से 78,000 रुपए की सब्सिडी, ताकि आप कम लागत में लगवा सके अच्छा सोलर प्लांट। धौलपुर जिले में अब तक हमारे 500 से अधिक संतुष्ट ग्राहक, तो देर किस बात की, आप भी लगवाएं सोलर रूफटॉप प्लांट और बचाएं बिजली का बिल। संपर्क करें केला देवी एंटरप्राइजेज, पता चित्रांश विहार कॉलोनी, घंटाघर के पास, धौलपुर। धौलपुर में सोलर लगवाने के लिए मोबाइल नंबर 9785 611 634 और बाड़ी बसेड़ी और सरमथुरा में सोलर लगवाने के लिए मोबाइल नंबर 7014 837 165 पर कॉल करें। प्रिय धौलपुर वासियों, अब अपने घर को दीजिए नया लुक और आइए अपने फर्नीचर शोरूम AU फर्नीचर यहाँ मिलेगा। आपको शानदार, मजबूत एवं स्टाइलिश फर्नीचर किफायती रेटों पर सोफा, डबल बेड, अलमारी, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, मैट्रेस से लेकर ऑफिस, घर एवं शादियों के लिए सभी प्रकार का फर्नीचर, सब कुछ एक ही जगह पर। तो देर किस बात की, आज ही आइए झोर वाली माता के बगल में बॉडी रोड, धौलपुर स्थित AU फर्नीचर, आपके अपने सपनों का फर्नीचर शोरूम। क्या आपको आंखों से कम दिखाई देता है या आंखों में कोई अन्य परेशानी है? तो जल्दी आइए। पिछले 20 वर्ष से आपकी सेवा में समर्पित बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक, SMS हॉस्पिटल जयपुर से प्रशिक्षित वरिष्ठ नेत्र चिकित्सा सहायक द्वारा निशुल्क आंखों की जांच और आंखों का रेटिना चेक करके चश्मे का नंबर प्राप्त करें। सर दर्द, आंखों में दर्द, दूर और पास का कम दिखाई देना, आंखों में खुजली, पानी व कीचड़ आना, मोतिया बिंदु, काला पानी, नाखूना, नासूर की जांच व परामर्श की सुविधा उपलब्ध। उत्तम क्वालिटी के नजर के मल्टीफोकल व स्टाइलिश चश्मे बनवाने का एकमात्र उचित स्थान, संतोषजनक कार्य, नजर के चश्मे पर स्पेशल डिस्काउंट। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक, पता जगन चौराहा धौलपुर एवं लक्ष्मी मार्केट संतर रोड धौलपुर। मोबाइल नंबर 96 94 943 337।
एआई समिट में गिरफ्तार कांग्रेस नेता की प्रेस वार्ता। बोले, देश के लिए सवाल पूछना क्या गलत है? प्रधानमंत्री मोदी जी डरे हुए हैं। फरवरी 2026 में दिल्ली में आयोजित एआई समिट में विरोध प्रदर्शन के मामले में भारतीय युवा कांग्रेस के नेता भूदेव शर्मा को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उन पर पीएम मोदी के खिलाफ शर्टलेस होकर प्रदर्शन करने का आरोप था, जिसके बाद उन्हें 11 मार्च 2026 को पटियाला हाउस कोर्ट से जमानत मिल गई और जिसके बाद वे रिहा हो गए। कांग्रेस नेता भूदेव शर्मा गुरुवार को धौलपुर आए, जहां यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका स्वागत सम्मान किया। धौलपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोलते हुए कांग्रेस नेता भूदेव शर्मा ने कहा कि देश के लिए सवाल पूछना क्या गलत है? एआई समिट के दौरान यूथ कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी से यूएस ट्रेड डील को लेकर सवाल किया था, जिसके बाद प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। उनके साथ जेल में दुर्व्यवहार किया गया। धौलपुर में प्रेस वार्ता के दौरान क्या कहा, सुने। पिछले दिनों जिस तरह से एआई समिट के अंदर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा मोदी जी से सवाल पूछा गया, उनको पकड़ करके जो जेल में डाला गया, तो हमने देखा कि किस तरह हमारे देश के प्रधानमंत्री जी डरे हुए हैं। सिर्फ इतना सा सवाल उनसे पूछा था कि आपने यूएस के साथ जो ट्रेड डील की है, आखिर आप किस दबाव में हैं? ट्रंप से आखिर आप इतने क्यों डरे हुए हैं? क्या अडानी और अंबानी के लिए इस देश के किसानों के हितों को गिरवी रख करके आपने ये ट्रेड डील की है? बस इसी सवाल को लेकर के हमने सिर्फ इतना पूछा था कि पीएम इज कम्प्रोमाइज्ड। हमें जेलों में डाला गया, देशद्रोही तक बोला गया, सोशल मीडिया पे उलूल जुलूल वीडियो बना करके डाले गए। लेकिन पूरा देश जानता है, पूरा विश्व जानता है कि कोई भी अगर लोकतांत्रिक देश होता है, उसके अंदर कहीं पर भी किसी भी जगह सवाल पूछने का अधिकार इस देश के लोगों का है। 2014 से पहले भी सवाल पूछे जाते थे, चाहे वो जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार हो, लेकिन इस तरह से पकड़ करके जेलों में कभी नहीं डाला गया, कभी भी उनको देशद्रोही नहीं बोला गया। लेकिन आज इससे ये साबित होता है कि मोदी जी पूरी तरह डरे हुए हैं। इस देश के सबसे डरपोक, सबसे भ्रष्टाचारी और कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने इस देश की आत्मा को, इस देश के किसानों की आवाज को, युवाओं की आवाज को गिरवी रखा है, जिसका असर आज हमें देखने को मिल रहा है। देश के अंदर सिलेंडर नहीं है, लोग बाग लाइनों में लग करके अपनी जान दे रहे हैं। इससे पहले नोटबंदी के अंदर लोगों की जान चली गई, लेकिन मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। 50 दिन का समय मांगते हैं, वर्तमान की बात नहीं करते, सवाल पूछते हैं तो भूतकाल में जाते हैं या फिर भविष्य के सपने दिखाते हैं। पहले 2022 में आय दुगनी करने वाले थे, अब 2050 के सपने दिखाते हैं। लेकिन इस देश के युवा हैं, सवाल पूछते रहेंगे। रहना वाली माता के लक्खी मेले का हुआ शुभारंभ। भाजपा नेत्री नीरजा शर्मा और प्रशासन ने फीता काटकर किया उद्घाटन। धौलपुर जिले के मरेना क्षेत्र के प्रसिद्ध माता रहना वाली मंदिर पर लगने वाले विशाल लक्खी मेले का भाजपा नेत्री नीरजा शर्मा, एसडीएम सुशीला मीणा और तहसीलदार दीप्ति देव के साथ विधि विधान व मंत्रोच्चारण के साथ फीता काटकर उद्घाटन किया। चैत्र नवरात्र में रहना वाली माता मंदिर पर लगने वाले विशाल लक्खी मेले के उद्घाटन के बाद नीरजा अशोक शर्मा ने कहा कि मैया का दरबार लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है, जहां राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा एवं दिल्ली सहित अन्य स्थानों से भक्त अपनी मुरादें पूरी करने आते हैं और मैया का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। उन्होंने कहा कि हम सभी की जिम्मेदारी है कि प्रशासन के साथ मिलकर भक्तों को सुविधा देने का प्रयास करें और मेले के भव्य आयोजन को सफल बनाने में भूमिका निभाएं। शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले साल बजट के दौरान माता रहना वाली मंदिर एवं माता लाठ वाली मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए बजट पारित किया था, जिस पर लगातार कार्य जारी है। हमारा प्रयास है कि मंदिर एक अच्छे तीर्थ स्थल के रूप में उभर कर आए और यह हमारी पहचान बने। इस दौरान केदार पोसवाल, जयवीर पोसवाल, रामकिशोर शर्मा, किरोड़ी जाटव, बनवारी सिसोदिया, महेंद्र कंसाना, मुकेश हनुमानपुरा, राम अवतार त्यागी, एदल लोधा, हुकुम सिंह लोधा, डॉक्टर दिलीप तोमर, रामू सिकरवार आदि मौजूद रहे। राम राम सा, मैं राजू सरपंच ग्राम पंचायत दोवाटी आप सभी क्षेत्रवासियों को नवरात्रा स्थापना दिवस, गणगौर मेला, एक विशाल दंगल एवं हिंदू नववर्ष स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। 21 मार्च को मनिया कस्बे में लगेगा गणगौर मेला, 22 को लगेगा दंगल। अंतिम बैठक कर लोगों को दी जिम्मेदारियां।
धौलपुर जिले के मनिया कस्बे में इस वर्ष की परंपरागत गणगौर मेला 21 मार्च को आयोजित होगा। मेला वाटर बॉक्स रोड पुराना हाट मैदान में भरेगा। वहीं इस बार गणगौर सवारी पहले से कहीं ज्यादा भव्य और आकर्षक बनाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। 15 दिन पूर्व मनिया नगर पालिका अधिशासी अधिकारी विष्णु कुमार परमार और थाना प्रभारी नीरज कुमार शर्मा के नेतृत्व में मेले की तैयारियों को लेकर मेला समिति का गठन किया गया था। गणगौर मेला कार्यकारिणी को लेकर आज गुरुवार को अंतिम बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पानी, खेलकूद, ग्राउंड सफाई, लाइट एंड टेंट, भोजन व्यवस्थाओं के लिए कमेटी बनाकर अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई। गणगौर मेला कमेटी अध्यक्ष महादेवा कुशवाहा ने बताया कि 21 मार्च को ऊंट, घोड़े, हाथी, डीजे व 15 बैंड बाजे, कई नृत्यकों एवं 31 झांकियों के साथ गणगौर की सवारी निकाली जाएगी। सवारी मनिया थाना परिसर से मांगरोल रोड, गांधी पार्क, नेहरू पार्क एवं मेन बाजार होती हुई थाने पहुंचकर संपन्न होगी। अगले दिन 22 मार्च को भूरा सुंदराकापुरा पर दंगल प्रतियोगिता आयोजित किया जाएगा। बैठक में लोहरी राम, उदल सिंह कुशवाहा, गीतम सिंह, नेक राम कुशवाहा, के गहलोत, पिंकी ठाकुर, दिनेश, दाऊदयाल शर्मा आदि गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। आज गणगौर मेले को लेकर अंतिम बैठक की गई, जिसमें हम लोगों ने साफ सफाई वगैरह, पानी की व्यवस्था, गणगौर की लाइट की व्यवस्था, साफ सफाई सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। और कार्यकारिणी गठित की गई क्या? आज कार्यकारिणी गठित की गई, सब लोगों को जैसा पद दिया गया, कार्यकारिणी जिम्मेदारी दी गई। अच्छा, मेला में कितने बैंड, 15 बैंड, 35 झांकियां, उसके बारे में बताएं। 15 बैंड हैं, 35 झांकियां हैं, कुछ डीजे वगैरह हैं और कई ढोल वगैरह हैं। किसी प्रसिद्ध कलाकारों के द्वारा कुछ प्रस्तुति दी जाएगी? हाँ, दी जाएगी। बाबू गप्पी, लवली पार्टी, नारद मुनि, एक नौटंकी, ये व्यवस्था की गई है। होरी वगैरह। अब आंखों के इलाज के लिए आपको आगरा, ग्वालियर और जयपुर भटकने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके शहर धौलपुर में संचालित है संपूर्ण आधुनिक सुविधाओं से युक्त समर्थ नेत्रालय, आंखों का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आंखों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन अत्याधुनिक फेको विधि से बिना चीरफाड़ और बिना टाँके के किए जाते हैं। डायबिटीज रोगियों के पर्दे का ओसीटी एवं नवजात शिशुओं के पर्दे की जांच तथा पर्दे की सूजन के इंजेक्शन भी दिए जाते हैं। इसके अलावा लेजर द्वारा लेंस की सफाई, आंखों के बढ़े हुए मांस एवं पलकों का ऑपरेशन नई तकनीकी से किया जाता है। काले पानी का लेजर और ऑपरेशन उपलब्ध है। आंखों की सभी प्रकार की जांच अत्याधुनिक मशीनों द्वारा पूर्ण पारदर्शिता और भरोसे के साथ। RGHS और BPL कार्ड धारक मरीजों को ऑपरेशन में 20% की भारी छूट। संचालक डॉक्टर ओमवीर त्यागी, MBBS MS FCO, जो फोर्टिस अस्पताल जयपुर, बिरला हॉस्पिटल ग्वालियर एवं विश्व विख्यात रतन ज्योति नेत्रालय ग्वालियर में बतौर कंसल्टेंट अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डॉक्टर त्यागी अब तक 30,000 से अधिक आंखों के सफल ऑपरेशन कर चुके हैं। आंखों में किसी भी तरह की परेशानी होने पर एक बार परामर्श जरूर लें। पता: समर्थ नेत्रालय, महात्मा गांधी सिटी कोतवाली स्कूल के सामने, SR कॉलोनी, तलैया रोड, धौलपुर। ब्रज माधव फर्नीचर हाउस धौलपुर लेकर आया है शादी स्पेशल मेगा पैकेज। सिर्फ 70,000 रुपए में घर ले जाएं 14 आइटम, जिसमें बॉक्स सहित डबल बेड, 2 गद्दा, 2 तकिया, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सोफा सेट, सेंटर टेबल, चौकी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी, चादर, प्रेस आदि शामिल हैं। शादी और नए घर के लिए शानदार ऑफर। हमारे यहाँ फर्नीचर का सभी तरह का सामान, AC, टीवी, फ्रिज आदि उचित रेट पर मिलते हैं। LG व वोल्टास के सामान पर विशेष छूट, होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध, पक्के बिल के साथ सामान, खुद की मैन्युफैक्चरिंग, इसलिए हर तरह का सामान बनवाने की भी सुविधा। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। ब्रज माधव फर्नीचर हाउस, पता: काली माई रोड, उम्मेदी नगर, राजाखेड़ा बाईपास, धौलपुर। प्रोपराइटर गोविंद शर्मा, पहाड़ी वाले। मोबाइल नंबर 70 14 36 56 56। निजी स्कूल में स्टाफ की आवश्यकता। संस्कृति ग्लोबल स्कूल, मानपाल कॉलोनी, गुरुद्वारा के पीछे, सिटी जुबली हॉल के पास, धौलपुर में आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए योग्य, अनुभवी एवं समर्पित महिला अध्यापकों की आवश्यकता है।
कक्षा नर्सरी से 8वीं तक। विषय अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं अन्य। जूनियर एवं सीनियर टीचर दोनों पद उपलब्ध। रिसेप्शनिस्ट पद के लिए भी आवेदन आमंत्रित। अनुभवी एवं विवाहित महिला अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। रिसेप्शनिस्ट पद हेतु अंग्रेजी भाषा में दक्ष अभ्यर्थियों को विशेष वरीयता के साथ आकर्षक एवं अच्छा वेतनमान दिया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी अपने बायोडाटा एवं आवश्यक दस्तावेजों के साथ स्कूल में संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9352 320 063 और 7425 900 632। जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में झगड़ा व फायरिंग। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के सोने का गुर्जा थाना क्षेत्र के तोर का सायपुर गांव में जमीनी विवाद को लेकर झगड़ा और फायरिंग का मामला सामने आया है। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर पर हमला किया, जिसमें फायरिंग भी की गई। पीड़ित पक्ष के लोग इस घटना में बाल बाल बचे हैं। सोने का गुर्जा थाना पुलिस पीड़ित पक्ष की शिकायत पर मामले की जांच कर रही है। सोने का गुर्जा थाना पुलिस को दी गई रिपोर्ट में तोर का सायपुर निवासी फूल सिंह पुत्र रघुवीर सिंह गुर्जर ने बताया कि उन्होंने कुछ महीने पहले गाँव के धर्म सिंह से खेत, मकान और पशुओं की खिरकारी खरीदी थी। इस खरीद की गवाह पूरे गाँव वाले हैं। अब पड़ोसी पुरा के सुगरा पुत्र देता गुर्जर उन पर दादागिरी कर रहा है और चाहता है कि संपत्ति उसे दे दी जाए। इसी बात को लेकर ये झगड़ा शुरू हुआ है। फूल सिंह के अनुसार आरोपी सुगरा द्वारा धमकी दिए जाने पर उन्होंने इसका विरोध किया। इसके बाद 8 से 10 की संख्या में सुगरा पक्ष के लोग उनके खरीदे गए मकान पर आए और ताला लगा दिया। जब पीड़ित पक्ष ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने फायरिंग की। घटना का एक वीडियो भी पुलिस को सौंपा गया है। घटना के बाद सोने का गुर्जा SHO कैलाश चंद गुर्जर मामले की जाँच कर रहे हैं। पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी गाँव से गायब बताए जा रहे हैं। सर, हमने धर्म सिंह से ज़मीन ली थी, मकान लिया और फिर उसके बाद में दूसरे पुरा के लोग हैं भी जो कह रहे हैं कि इस ज़मीन को हमें तो नहीं देंगे तो हम तुम्हें मारेंगे। हमारे पे बंदूक लेके हमें फायरिंग की और बाल बाल बच्चे हैं। सुगरा ने बंदूक चलाई है। अच्छा, क्या वजह क्या है, क्यों झगड़ा हुआ है? झगड़ा इसलिए हुआ है कि जो करे से हमें जबरदस्ती दे। हमने जो किया, तू खरीद लेता, हमने तो खरीदा है। हमने मना किया तो उन्होंने बंदूक चलाई, हमारे पे हमला किया। पुलिस में रिपोर्ट करा दी आपने? पुलिस में रिपोर्ट करा दी है। हमारे इंसाफ होना चाहिए, हमें न्याय मिलना चाहिए। ग्राम सभाओं के बहिष्कार का लिया निर्णय। पदोन्नति होने से ग्राम विकास अधिकारियों में है आक्रोश। विकसित ग्राम एवं शहरी वार्ड अभियान के तहत 20 मार्च को ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित होने वाली ग्राम सभाओं के लिए पंचायती राज विभाग द्वारा आज 19 मार्च को आदेश जारी करते ही ग्राम विकास अधिकारी संघ ने इस आदेश को पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 8 एवं राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 का स्पष्ट उल्लंघन बताते हुए 20 मार्च की ग्राम सभाओं में एजेंडा जारी नहीं कर ग्राम सभाओं के आयोजन का धौलपुर सहित पूरे प्रदेश में बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। इसे लेकर संघ की ओर से अधिकारियों को लिखित सूचना दी गई है। ये जानकारी संगठन के प्रदेश मंत्री कृष्ण कुमार तोमर एवं धौलपुर जिला अध्यक्ष श्री भान सिंह गुर्जर ने दी। अधिकारी संघ के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर कल 20 मार्च को मुख्यमंत्री विकसित भारत एवं शहरी वार्ड अभियान योजना के अंतर्गत आयोजित होने वाली ग्राम सभाओं का बहिष्कार किया जाएगा। पंचायती राज 1994 की धारा 8 के तहत 15 दिवस पूर्व एजेंडा जारी कर ग्राम सभा आयोजित किया, जिसका स्पष्ट उल्लंघन है और ग्राम विकास अधिकारियों के संपर्क के पदोन्नतियाँ नहीं हो रही हैं। विगत 6 वर्षों से लंबित हैं। करीब 2000 पदोन्नतियाँ नहीं हो पा रही हैं और सरकार इसकी ओर ध्यान दे रही है। 23 मार्च को जिला मुख्यालयों पर पूरे राजस्थान में ज्ञापन दिया जाएगा, धरना प्रदर्शन किया जाएगा और 8 अप्रैल को मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। बजट घोषणाओं को लेकर प्रभारी मंत्री ने की प्रेस वार्ता। गुरुवार को धौलपुर आए जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेठम ने प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें उन्होंने राजस्थान बजट 2026-27 की राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय प्रमुख घोषणाओं की विस्तृत जानकारी दी। प्रभारी मंत्री बेठम ने बताया कि मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में प्रस्तुत यह बजट प्रदेश के समग्र, संतुलित एवं दूरदर्शी विकास का मार्ग प्रशस्त करने वाले हैं। यह बजट अंत्योदय की भावना को समर्पित है तथा महिला, युवा, किसान, मजदूर एवं वंचित वर्ग सहित समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के कल्याण को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि
मुख्यमंत्री विकसित ग्राम वार्ड अभियान का शुभारंभ ग्रामीण विकास की दिशा में ऐतिहासिक पहल है। यह महत्वाकांक्षी अभियान प्रदेश के ग्रामीण अंचलों एवं शहरी वार्डों में आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण, जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा नागरिकों के जीवन स्तर में गुणवत्तात्मक सुधार लाने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया है। प्रभारी मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य केवल विकास करना नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक तक विकास का लाभ पहुंचाना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अभियान सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की भावना को धरातल पर उतारने का सशक्त माध्यम बनेगा। उन्होंने कहा कि जन भागीदारी को प्राथमिकता देते हुए योजनाओं को पारदर्शिता एवं जवाबदेही के साथ लागू की जाए। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री ग्राम और शहरी वार्ड इनके मास्टर प्लान तैयार किए जाएंगे। इसके लिए 20 मार्च को ग्राम सभाएं और वार्ड सभाएं आयोजित की जाएंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो उद्देश्य है कि हम समेकित विकास की ओर बढ़ें, जहां 2047 तक विकसित भारत का सपना हम देख रहे हैं। विकसित भारत तभी बन पाएगा जब विकसित प्रदेश बनेंगे, और विकसित प्रदेश तभी बन पाएगा जब विकसित शहर और गांव होंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने गांवों का और शहरों का मास्टर प्लान बनाकर वार्डों का विकास योजनाओं को लागू करने की एक पहल की है। अब धौलपुर में पावर कट की छुट्टी, क्योंकि वर्धमान बैटरी एवं इन्वर्टर हाउस लेकर आया है नवदुर्गा कॉम्बो ऑफर, जिसमें मात्र 16,799 रुपए में खरीदे इन्वर्टर और बैटरी, साथ में मुफ्त में पाएं बैटरी और सुरक्षित व व्यवस्थित रखने के लिए ट्रॉली एवं बैटरी के अच्छे रखरखाव के लिए पानी की बोतल, आधुनिक तकनीक वाला इन्वर्टर एवं लंबी उम्र एक्स्ट्रा बैकअप वाली लूप पावर की अच्छी बैटरी, वो भी 3 साल की फुल रिप्लेसमेंट वारंटी के साथ, बिना ब्याज की फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। ऑफर 31 मार्च 2026 तक लागू, इसलिए जल्दी आएं ताकि आपको और आपके बच्चों को गर्मी में बार बार बिजली कटने से होने वाली परेशानी से मिले मुक्ति। हमारे यहाँ सभी प्रकार के इन्वर्टर, बैटरी और सोलर पैनल उपलब्ध हैं। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम भी लगाए जाते हैं। साथ में पाएं 78,000 रुपए की केंद्र सरकार की सब्सिडी एवं 17,000 रुपए की राज्य सरकार की सब्सिडी। तो देर किस बात की, आज ही आइए वर्धमान बैटरी एवं इन्वर्टर हाउस, पता बूंदे खान मार्केट, आगरा बस स्टैंड के पास, जीटी रोड, धौलपुर। होली के अवसर पर इलेक्ट्रॉनिक्स महासेल। अब हर एंड्रॉइड मोबाइल के साथ एक नहीं 4 गिफ्ट फ्री। बड़े एंड्रॉइड मोबाइल पर रेंजर साइकिल फ्री। दूर से आने वाले ग्राहकों के लिए 3 लीटर पेट्रोल और उनके साथ आने वाले सभी लोगों के लिए नाश्ते के कूपन फ्री। ऑफर सीमित समय के लिए, जल्दी आइए और सेल का लाभ उठाइए। दुकानदार भाइयों के लिए डीप फ्रिज आसान किस्तों पर उपलब्ध। शादी में देने के लिए एसी, कूलर, फ्रिज, एलईडी, वॉशिंग मशीन पर अच्छा पैकेज व फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। महिलाओं के लिए 0 डाउन पेमेंट पर आटा चक्की, साथ में ढेर सारे गिफ्ट फ्री। इस बार मौका नहीं चूके, क्योंकि श्री राम मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स लेकर आया ढेर सारे गिफ्ट और ढेर सारा डिस्काउंट। तो देर किस बात की, जल्दी आइए। पता मित्तल कॉलोनी के गेट के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 70 14 187 419। नवरात्रि की पूर्व संध्या पर राधा बिहारी मंदिर में हुई महाआरती। देवस्थान विभाग द्वारा राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत बुधवार शाम नवरात्रि शुरू होने से पूर्व संध्या काल में राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार मंदिर राधा बिहारी धौलपुर में भव्य महाआरती का आयोजन किया गया। धार्मिक वातावरण में आयोजित इस कार्यक्रम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी और पूरे मंदिर परिसर में भक्ति का माहौल बना रहा। कार्यक्रम में मुख्य यजमान के रूप में जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी, भाजपा जिलाध्यक्ष राजवीर, डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा उपस्थित रहे। सभी अतिथियों ने विधि विधान से महाआरती में भाग लिया और प्रदेश की सुख समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। इस मौके पर मचकुंड महंत कृष्णदास सहित साधु संतों ने विधिवत महाआरती
संपन्न कराई। बड़ी संख्या में महिलाओं एवं पुरुष श्रद्धालुओं ने महाआरती में भाग लेकर भक्ति भाव से पूजा अर्चना की। देवस्थान विभाग द्वारा आयोजित ऐसे कार्यक्रम में भजन कीर्तन के साथ श्रद्धालुओं ने पूरे उत्साह के साथ भागीदारी निभाई। मंदिर परिसर को आकर्षक रोशनी और सजावट से सजाया गया, जिससे कार्यक्रम की भव्यता और भी बढ़ गई। विभाग की ओर से बताया गया कि राजस्थान दिवस के अवसर पर इस प्रकार के धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन निरंतर किया जा रहा है, ताकि आमजन में धार्मिक आस्था एवं सांस्कृतिक परंपराओं को बढ़ावा मिल सके। नवदुर्गा इस प्रकार शुरू हो रही है, उससे पूर्व संध्या पर जो आरती का प्रोग्राम रखा यहाँ राधा बिहारी मंदिर में, इससे प्रतीत होता है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जनता के प्रति और धार्मिक भावनाओं के प्रति कितने सजग रहते हैं। मैं तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जिस तरह से हर क्षेत्र में, चाहे प्रशासनिक क्षेत्र में, चाहे संस्कृति के क्षेत्र में, इस प्रदेश को आगे ले जा रहे हैं, बहुत ही सराहनीय काम कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। सीताराम का कीर्तन करते हुए निकाली प्रभात फेरी। हिंदू नववर्ष पर लोगों ने एक दूसरे को दी शुभकामनाएं, बधाई। धौलपुर जिले के बसई नवाब कस्बे में हिंदू नववर्ष के दिन गुरुवार को लोगों में उत्साह देखा गया। हर रोज कस्बे में निकाली जाने वाली प्रभात फेरी में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। गुरुवार अल सुबह के पहर एकजुट हुए हिंदू धर्म के लोगों के द्वारा नव वर्ष के स्वागत में सीताराम का कीर्तन करते हुए कस्बे की परिक्रमा कर प्रभात फेरी निकाली, जिससे वातावरण भक्तिमय बना रहा। इस दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े शिव भक्त ललित किशोर कटारा, सुखवेंद्र कुशवाहा, अमरकांत त्यागी, दीपक बुधेलिया, भगवान दास कुशवाहा, विष्णु महेश प्रजापति, विनोद गर्ग आदि लोगों ने प्रभात फेरी का पुष्प वर्षा कर स्वागत करते हुए नव वर्ष की शुभकामनाएं व बधाई दी। आचार्य योगेश शास्त्री लुधिपुरा वालों ने बताया कि आज के दिन नवशक्ति की स्थापना होती है। ब्रह्मा जी के द्वारा आज ही के दिन सृष्टि की रचना की थी। प्रकृति भी आज के दिन से पूरी तरह बदलाव की स्थिति में देखी जाती है। पेड़ नए पत्तों का सृजन करते हैं। उन्होंने बताया कि इस वर्ष का राजा गुरु है तथा इस नए सत्र की शुरुआत भी गुरुवार के दिन से हुई है, जो कि एक अच्छा संकेत माना जाता है। प्रभात फेरी में बड़ी संख्या में ग्रामीण एवं महिलाएं मौजूद थीं। आज हिंदू नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 19 मार्च 2026 दिन गुरुवार को बसई नवाब के अंदर प्रभात फेरी निकाली जाती है, जो पिछले 6 महीने से निकाली जा रही है। उसका भव्य स्वागत हिंदू नववर्ष पर पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत अभिनंदन किया गया। आज हमारा हिंदुओं का त्योहार नव वर्ष प्रारंभ होता है, जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। सभी को राम राम सा। क्या नाम? ललित किशोर कटारा। होली मिलन समारोह में जमकर थिरकी महिलाएं। माहौर क्षत्रिय स्वर्णिकार समाज का कार्यक्रम आयोजित, घर घर जाकर 40 वृद्ध महिलाओं का किया सम्मान। धौलपुर शहर की गंगाबाई बगीची में माहौर क्षत्रिय स्वर्णिकार समाज का भव्य होली मिलन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें महिलाओं ने होली के गीतों पर जमकर डांस किया। कार्यक्रम का आयोजन महिला जिलाध्यक्ष डॉक्टर सुमन वर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष सुमन लता वर्मा सहित नारी शक्ति वाहिनी के सहयोग से कराया गया। इस भव्य होली मिलन समारोह में सभी ने ब्रज में होली खेले जाने वाली होली के महा उत्सव को महसूस किया। समारोह का मुख्य उद्देश्य आपस में प्रेम मिलन वार्ता के साथ साथ माहौर क्षत्रिय स्वर्णिकार समाज की वृद्ध महिलाओं को और पूर्व में हुए धौलपुर की सम्मानित बच्चों की माताओं को जिलाध्यक्ष द्वारा सम्मानित करना था। यह प्रोग्राम तब अपनी ऐतिहासिक स्मृति पर पहुंच गया जब समाज की वृद्ध महिलाएं जो आने में असमर्थ थी, उनको ढोल नगाड़ों के साथ घर घर जाकर सम्मानित किया गया। इस दौरान 40 वृद्ध महिलाओं का सम्मान किया गया, जो माहौर क्षत्रिय स्वर्णिकार समाज के इतिहास में पहली बार हुआ है। इसके अतिरिक्त राजाखेड़ा ब्लॉक से अध्यक्ष शेल बालाजी और उनकी टीम ने आकर इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाया। स्वागत की कड़ी में जुड़ते हुए प्रोफेसर बीना वर्मा, विवेकानंद कॉलेज के साथ संपूर्ण कार्यकारिणी और स्वर्णिकार समाज की सभी सदस्यों द्वारा जिलाध्यक्ष डॉक्टर सुमन वर्मा का जोरदार तरीके से सम्मान किया गया। समारोह में इस प्रकार के दृश्य से ऐसा अनुभव हो रहा था कि मानो प्रेम और सौहार्द की गंगा बह रही हो, जिसमें संपूर्ण माहौर स्वर्णिकार समाज की नारी शक्ति गोते लगा रही हो। गिरिराज जी महाराज के जयकारों के साथ प्रसाद ग्रहण के बाद कार्यक्रम का समापन हुआ। रोजेदारों ने एक साथ बैठकर की रोजा इफ्तार पार्टी। बाड़ी की रॉयल सिटी कॉलोनी में नई मस्जिद में हुआ आयोजन।
धौलपुर जिले के बाड़ी के अलीगढ़ रोड स्थित रॉयल सिटी कॉलोनी क्षेत्र में नवनिर्मित मस्जिद में रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम रॉयल सिटी एवं रॉयल ग्रुप के चेयरमैन रिजवान अहमद और बाड़ी नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन इरफान अहमद के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हुआ, जिसमें क्षेत्र के नागरिकों सहित बड़ी संख्या में रोजेदारों ने भाग लिया। इफ्तार के दौरान भाईचारे और आपसी सद्भाव का खूबसूरत नजारा देखने को मिला। सभी रोजेदारों ने एक साथ बैठकर इफ्तार किया, जिसके बाद सामूहिक रूप से मस्जिद में नमाज अता की गई। रॉयल सिटी कॉलोनी में इस नई मस्जिद की तामीर से आसपास के लोगों को नमाज अता करने में काफी सहूलियत मिलेगी। पहले लोगों को दूर जाना पड़ता था, लेकिन अब स्थानीय स्तर पर ही इबादत की बेहतर व्यवस्था उपलब्ध हो गई है। इस मौके पर नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन इरफान अहमद ने कहा कि यह मस्जिद केवल इबादत का स्थान ही नहीं, बल्कि सामाजिक एकता और भाईचारे का प्रतीक भी बनेगी। उन्होंने सभी से आपसी प्रेम, सौहार्द और मिलजुल कर रहने की अपील की। अब सैपू क्षेत्रवासियों को सोनोग्राफी कराने के लिए धौलपुर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके शहर सैपू में ही खुल चुका है मां कल्याण देवी सोनोग्राफी सेंटर, जिसका संचालन जिला अस्पताल धौलपुर के पूर्व स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विजय पाल सिंह सिकरवार, MBBS, MS, DNB, OBSG, गायनी सोनोलॉजिस्ट द्वारा किया जा रहा है। इसलिए प्रेगनेंसी सोनोग्राफी, कलर डोपलर सोनोग्राफी, लेवल 2 सोनोग्राफी, महिलाओं में अंडे बनने की सोनोग्राफी सहित सभी तरह की सोनोग्राफी सैपू कस्बे में ही विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा करवाएं। जांच के अलावा मासिक धर्म का समय से ना आना, अधिक रक्तस्राव होना, गर्भाशय या अंडाशय में गांठ, पानी की थैली या सूजन, रसोली, सफेद पानी, यूरिन में जलन, इन्फेक्शन, बार बार पेशाब आना, गर्भावस्था के दौरान होने वाली अन्य सभी जटिल समस्याओं के लिए स्त्री व प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विजय पाल सिंह सिकरवार द्वारा उचित परामर्श दिया जाता है। समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। पता महेंद्र सरपंच की गली, नरेंद्र स्कूल के सामने, बाड़ी रोड, सैपू। धौलपुर शहर में बाड़ी रोड के बाद अब राजाखेड़ा बाईपास रोड पर शुरू हुई EG लाइफ हाइपर सिटी की दूसरी शाखा, जहां एक ही छत के नीचे मिलेंगे घर और रसोई में काम आने वाले 8000 से अधिक आइटम। हर आइटम पर 5 से 60% तक की छूट। हर महीने करिए अपने घर के बजट में भारी बचत। होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध। हमारे यहाँ घर की रसोई के सभी तरह के मसाले, कॉस्मेटिक का ब्रांडेड सामान, सभी तरह के तेल, साबुन, शैम्पू, क्रॉकरी का सामान, बच्चों के खिलौने, नमकीन, बिस्किट, किराने का सामान आदि मिलता है। नोट: शादी, पार्टी एवं अन्य आयोजनों के लिए किराने के सामान पर विशेष छूट। एक बार जरूर पधारें EG लाइफ हाइपर सिटी शॉपिंग मॉल। पता: राजाखेड़ा बाईपास रोड, पुल से पहले, धौलपुर। मोबाइल नंबर 70 141 86 983। ट्रॉफी विजेता लक्ष्मी नारायण ने अपने गुरु का किया स्वागत। सनातन प्रीमियर लीग में अपनी टीम को शानदार जीत दिलाने वाले कप्तान लक्ष्मी नारायण ने ट्रॉफी के साथ अपने गुरु सुमेंद्र तिवारी का बड़े ही सम्मान और उत्साह के साथ स्वागत किया। ये समारोह भावनात्मक और प्रेरणादायक माहौल के बीच संपन्न हुआ। विजय के बाद आयोजित इस स्वागत समारोह में लक्ष्मी नारायण ने अपनी सफलता का पूरा श्रेय अपने गुरु सुमेंद्र तिवारी को दिया। उन्होंने कहा कि गुरु के मार्गदर्शन, अनुशासन और निरंतर प्रेरणा के बिना यह उपलब्धि संभव नहीं थी। सुमेंद्र तिवारी ने अपने शिष्य की मेहनत और समर्पण की प्रशंसा की। वहीं सनातन प्रीमियर लीग के चीफ एडवाइजर सुमेंद्र तिवारी ने राजस्थान विजेता टीम के सदस्यों का मुंह मीठा और माला पहनाकर ढोल नगाड़े के साथ जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर सनातन प्रीमियर लीग के ऑब्जर्वर राहुल राणा, अभिषेक गोला, विनायक तिवारी, आर्यन शर्मा, संजीव गुर्जर, नरेश कुमार, सुमित सक्सेना, विकास शर्मा, विजेंद्र माहौर आदि मौजूद रहे। नगर परिषद ने सार्वजनिक पार्कों से हटवाया अतिक्रमण। धौलपुर शहर के वार्ड 15 में चला बुलडोजर। नगर परिषद धौलपुर की टीम ने शहर के वार्ड नंबर 15 के सेक्टर C व D स्थित सार्वजनिक पार्कों में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, जहां पीले पंजे की मदद से अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। कार्रवाई के दौरान नगर परिषद के प्रशासनिक और तकनीकी विभाग के कई अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। नगर परिषद के RI रजत जैन, JEN दीपक जैन और दीपक गोयल ने बताया कि धौलपुर में पिछले कुछ समय से जिला कलेक्टर और नगर परिषद आयुक्त के निर्देशानुसार सार्वजनिक स्थलों, सड़कों और सरकारी जमीनों से अतिक्रमण हटाने के लिए निरंतर अभियान चलाया जा रहा है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी ऐसे अवैध कब्जों पर बुलडोजर की कार्रवाई जारी रहेगी। देश की संप्रभुता के लिए जब तक कर रहे साधु संत।
धौलपुर शहर की गंगाबाई बगीची पर देश के विभिन्न प्रांतों से पधारे अखाड़ा जमात के साधु संतों ने हिंदू नववर्ष पर अखंड जप एवं धुनी तपना प्रारंभ किया है। गंगाबाई बगीची के महंत हनुमान दास ने बताया कि गुरुवार को हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हुई है। हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2083 और आज चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि है। यह दिन चैत्र नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना और मां शैलपुत्री की पूजा के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। आज देश के विभिन्न प्रांतों से पधारे अखाड़ा जमात के साधु संतों द्वारा नव वर्ष की मंगल बेला पर सुबह से ही देश की अखंडता, संप्रभुता, सभी सनातनी हिंदू प्रेमियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं। आज मंदिर श्री गंगाबाई बगीची आश्रम पर यहाँ पर संतों की जमात आई है, जो कि चित्रकूट से, अयोध्या से, हरिद्वार से, नासिक से ये संत यहाँ पधारे हैं और ये अखाड़े के संत हैं जो कि डोली रमा रहे हैं। और ये इस शुभ अवसर ऐसा मौका है नव वर्ष के श्री गणेश होने पर यहाँ संतों की जमात द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है, यहाँ डोली रमाई जा रही है। ये बहुत बड़ा अच्छा संकेत है और सभी के लिए शुभकामना है कि संतों के द्वारा समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और धौलपुर के क्षेत्र के लिए सुख समृद्धि कामना करते हुए विद्यार्थियों ने की पुनः मूल्यांकन की मांग, सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले के राजकीय महाविद्यालय बसेड़ी के बीएससी सेमेस्टर प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों ने वनस्पति विज्ञान विषय के परीक्षा परिणामों को लेकर विरोध जताया। बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने महाविद्यालय परिसर में एकत्रित होकर कुलगुरु के नाम कार्यवाहक प्राचार्य प्रदीप कुमार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में विद्यार्थियों ने आरोप लगाया कि वनस्पति विज्ञान विषय में असामान्य रूप से बड़ी संख्या में छात्रों को अनुत्तीर्ण कर दिया गया है, जिससे उनका शैक्षणिक भविष्य प्रभावित हो रहा है। छात्रों का कहना है कि नियमित उपस्थिति और मेहनत के बावजूद भी इस तरह का परिणाम आना समझ से परे है और यह मूल्यांकन प्रक्रिया पर सवाल खड़े करता है। विद्यार्थियों ने महाराजा सूरजमल विश्वविद्यालय से कुलगुरु से मांग की है कि संबंधित प्रश्न पुस्तिकाओं की पुनः जांच कराई जाए ताकि वास्तविक परिणाम सामने आ सके। साथ ही उन्होंने यह भी आग्रह किया कि जांच पूरी होने तक विद्यार्थियों को मानसिक एवं शैक्षणिक राहत प्रदान की जाए, जिससे वे अनावश्यक तनाव से बच सके। इस दौरान एबीवीपी के भाग संयोजक रघुराज सिंह परमार ने कहा कि यह मामला न केवल विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़ा है, बल्कि महाविद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है। उन्होंने चेतावनी दी है, यदि जल्द ही समस्या का समाधान नहीं किया गया तो संगठन द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। नमस्कार साथियों, मैं रघुराज सिंह परमार, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बसेड़ी। आज राजकीय महाविद्यालय बसेड़ी में बीएससी के छात्रों द्वारा ज्ञापन दिया गया, जिसमें प्रथम व द्वितीय सेमेस्टर के सभी छात्रों को वनस्पति विज्ञान में अनुत्तीर्ण कर दिया गया है, जिसकी वजह से छात्रों में मानसिक और शैक्षणिक दबाव है। अतः कुलगुरु महोदय से निवेदन है कि इनकी कॉपियों को दोबारा से जांच की जाए और इनको राहत प्रदान किए जाए। शैलपुत्री की पूजा के साथ शुरू हुए चैत्र नवरात्र। चैत्र नवरात्र गुरुवार को शैलपुत्री की पूजा के साथ शुरू हो गए। इस अवसर पर घर घर घट स्थापना की गई। श्रद्धालुओं ने राजराजेश्वरी मंदिर पहुंचकर मां शक्ति की विशेष आराधना कर सुख समृद्धि की कामना की। सुबह से मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के राजेश्वरी सहित अन्य देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं ने दर्शन कर मन्नतें मांगी। अब 9 दिनों तक घरों और मंदिरों में मां के विभिन्न रूपों की प्रतिदिन पूजा होगी। नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। इन दिनों उन्हें विशेष व्यंजनों और पकवानों का भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से मां दुर्गा प्रसन्न होती हैं और धन, सुख, समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। बाड़ी शहर के राजराजेश्वरी मंदिर के पुजारी पंडित राजकुमार शर्मा ने बताया कि मान्यता है कि नवरात्रि पर देवी दुर्गा पृथ्वी पर आती हैं। वे यहाँ 9 दिनों तक वास करते हुए भक्तों की साधना से प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। नवरात्रि पर देवी दुर्गा की साधना और पूजा पाठ करने से सामान्य दिनों के मुकाबले कई गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है। भगवान राम ने भी युद्ध में विजय के लिए देवी की साधना की थी। चैत्र सुदी पड़वा को राजराजेश्वरी केला देवी मंदिर में नवदुर्गा महोत्सव का शुभारंभ हुआ। केला देवी से पधारे पंडित गजानंद शर्मा के नेतृत्व में आचार्य गणों ने विधि विधान से सभी देवी देवताओं का आह्वान कर पूजा अर्चना की। इसके साथ ही शतचंडी पाठ का भी शुभारंभ किया गया। राजराजेश्वरी माता की स्थापना बाड़ी में करौली केला देवी के प्रतिरूप में हुई है। इस मंदिर का निर्माण 1977 में हुआ था। इससे पहले माता रानी की तस्वीर की पूजा होती थी, जिसे गुमट हनुमान मंदिर पर रखा गया था। उस समय माता रानी को नगर भ्रमण भी कराया था। तब से हर नवरात्रि में जगदम्बा कीर्तन मंडल के पदाधिकारी माता रानी का नगर भ्रमण कराते हैं। शक्ति का प्रतीक माँ देवी के 9 दिन सभी भक्तगण बड़े भक्ति भाव से पूजा अर्चना करते हैं
और पहले दिन यहाँ काफ़ी भीड़ है मंदिर पर, महिलाएं भी यहाँ आई हुई हैं। हम सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं ट्रस्ट की ओर से और सभी से एक निवेदन करते हैं कि मंदिर पर आए तो मंदिर के जो नियम हैं उनको फॉलो करें। निर्धारित स्थान पर नारियल चढ़ाएं, जल देवी पर जल चढ़ाएं, जो दीपक स्टैंड बने हुए हैं वहाँ पर दीपक अगरबत्ती जलाएं। राहगीरों के लिए पुराने डाकखाना चौराहे पर प्याऊ शुरू। भारत विकास परिषद शाखा धौलपुर द्वारा हिंदू नव वर्ष के अवसर पर गुरुवार को शहर के पुराने डाकखाना चौराहे पर जल मंदिर की शुरुआत की गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डॉक्टर डी.के. बंसल ने बताया कि भारत विकास परिषद शाखा धौलपुर द्वारा प्रतिवर्ष मार्च से सितंबर तक प्याऊ लगाई जाती है, जो स्टेशन की ओर आने जाने वाले राहगीरों व नागरिकों के लिए बहुत उपयोगी है। परिषद के अध्यक्ष मुकेश गर्ग ने विक्रम संवत 2083 के नव वर्ष पर उपस्थित नागरिकों का रूली तिलक लगाकर मुंह मीठा कर आगामी वर्ष की शुभकामनाएं दी। श्री राम गोस्वामी आयुर्वेद कंपाउंडर राजा बेटी अस्पताल धौलपुर द्वारा हिंदू नव वर्ष पर काव्य पाठ किया गया। इस मौके पर प्रांत प्रकल्प प्रभारी जयंत मोदी, राजीव झा, प्रणब मुखर्जी, दिनेश गर्ग, सचिव जितेंद्र शर्मा, मनोज भट्ट, डॉक्टर आकाश अग्रवाल, सचिन जैन, विजय राणा आदि सदस्यों ने उपस्थित होकर सभी आगंतुकों का रूली तिलक लगाकर स्वागत किया। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।